तो जब आप खुद ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं तो आपके जीवन में दुख और दर्द क्यों, परेशानियों का घेरा क्यों? यू नो व्हाट, यू आर अ डिवाइन सोल। आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। ऐसा प्यारा बच्चा जो दूसरों को दुख में देखकर खुद दुखी हो जाता है, दूसरे को दर्द में देखकर ना आपके अंदर की करुणा ममता जाग जाती है। कोई आपको अपनी परेशानी बता रहा होता है ना, तो आपका मन करता है कि कुछ भी करके आप उसे उसकी परेशानी से बाहर निकाल दें। उसके लिए आपको कितने ही एफर्ट डालने पड़े, आप उन एफर्ट्स को डालने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो जब आप खुद ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं तो आपके जीवन में दुख और दर्द क्यों, परेशानियों का घेरा क्यों? क्योंकि आप प्योरिटी से भरे हुए हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर बरसने को तैयार हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? जी हाँ, प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम जो आपको दिखाई नहीं दे रही, या यूं कहें जिसको आप देख नहीं पा रहे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज यू आर अनअवेयर। आपको तो पता ही नहीं है। आप प्योर सोल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्योरिटी से भरे हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स का आपकी तरफ आने में डिले क्यों हो रहा है। डिले होने की वजह को समझ लीजिए। आपका मदरली नेचर होना, आपका कृपालु होना, आपके अंदर दया भावना का होना, इवन दूसरों के प्रति प्रेम समर्पण की भावना का होना, और भी ऐसी बहुत सी गुड क्वालिटीज हैं जिनसे पता चलता है कि आपके अंदर प्योरिटी कूट कूट कर भरी हुई है। तो क्यों आपने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव भरा टाइम देखा? क्यों आपने ऐसी सिचुएशंस फेस की जो आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा रही थी? क्यों आपने ये सब कुछ फेस किया? इसके पीछे का रीजन था वह पीरियड जब आप समझदार बन रहे थे, जब आप बड़े हो रहे थे, आप बहुत कुछ देख सुन पढ़ और समझ रहे थे। इन सब के समझते समझते आपने अपनी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों की कुछ ऐसी आदतों को भी ग्रैब कर लिया जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, जैसे कि झगड़ालू प्रवृत्ति, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, सामने वाले को अपने से छोटा समझना, उसकी लैक पुलिंग करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, गुस्से पर अपना काबू खो देना। ऐसा सब कुछ आप पहले नहीं किया करते थे, ना ही आप आज करना चाह रहे हैं, लेकिन न जाने कब, कहां, क्यों और कैसे ये कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज आपके बिहेवियर में शामिल हो गई और आप ऐसा करने लग गए। तो जाने अनजाने आपसे जुड़े जिन लोगों के साथ आप रूड बिहेव कर रही हैं, आप नहीं समझ पा रही हैं कि आपके रूड बिहेवियर की वजह से सामने वाले का दिल दुख रहा है, उसके दिल को चोट लग रही है, वह आपको कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन आपके द्वारा कहे गए कड़वे शब्दों से उसके दिल को क्षति पहुंच रही है। जाने अनजाने उस कर्म के गुनहगार आप ही तो हैं। तो टॉक्सिसिटी क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या है? यही तो है। आपके प्योर सोल होने के बावजूद यही सब कुछ तो है जो आपके साथ साथ चल रहा है। दिस इज द रीजन ना कि ब्लेसिंग्स आपकी झोली में आते आते बार बार डिले हो जाती है। दिस इज द रीजन। सुना तो होगा ही आपने, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भाई, आपके सराउंडिंग में जो भी कोई ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपने ऐसा कुछ करते हुए देखा, बोलते हुए देखा, तो आप उसका जैसा बनना चाहते हैं ना। आप ये देखिए, आप एक बच्चे की जगह खड़े हैं, आप एक प्योर सोल हैं, तो आपकी सराउंडिंग में ना जाने अनजाने ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम कहते हैं समझ पर पर्दा पड़ जाना। मतलब आपकी समझ अच्छी खासी चल रही थी, बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल, और आपके अंदर प्योरिटी बाय बर्थ भरी हुई थी। आप बिल्कुल प्योरिटी के साथ ही डील करते चले जा रहे थे। सर्टेनली ये सब कुछ जो आपने अपने अंदर अनजाने ग्रैब कर लिया, उसने आपकी लाइफस्टाइल में हड़कंप मचानी शुरू करी, उसने आपकी ब्लेसिंग्स को आपकी झोली में आने से डिले कर दिया। अब जब तक आप समझदार होंगे, जब तक आप इस बात को समझेंगे कि आपने अनजाने ही एक गलत रवैये को फॉलो कर लिया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, जब तक आप जागेंगे तब तक ये सब कुछ झेलते रहेंगे। और जब आप अवेयर हो जाएंगे, जब आप जाग जाएंगे, आप खुद से इनिशिएटिव लेंगे, उस टॉक्सिक बिहेवियर को अपनी लाइफ से हटाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। खुद से आप जाग जाते हैं, खुद से आप समझदारी दिखाते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का रास्ता बना लेते हैं। अदरवाइज आप डिवाइन इंटरवेंशन से गो थ्रू होते हैं, तभी आपका एक न्यू वर्जन तैयार कर दिया जाता है, आपका कंप्लीट मेकओवर कर दिया जाता है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी होती है। आप खुद इस बात को रियलाइज करते हैं, आपको अनुभव होने लगता है कि जैसे आप कभी को पहले थे ना, टॉक्सिसिटी के आपकी लाइफ में एंटर करने से पहले जैसे आपकी सोच थी, जैसे आपकी समझ थी, जैसे आप दूसरों के साथ बिहेव करते थे, आप बिल्कुल पहले जैसे बन गए होते हैं। उस अवेकनिंग प्रोसेस के तहत आपकी लाइफ से
टॉक्सिसिटी को हटा दिया जाता है, निगेटिव एनर्जी को रिमूव कर दिया जाता है। आप जाग चुके होते हैं, आप अवेकन हो चुके होते हैं, आपने खुद को हील कर लिया होता है, आप समझ चुके होते हैं। अब जो आपके अंदर से सफाई की गई है ना, आप अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बना लेते हैं कि वापस से वह नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर ना होने पाए। आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीख चुके होते हैं। आपने खुद पर तो काम कर ही लिया होता है, आपका थॉट प्रोसेस बदल चुका होता है, सिचुएशंस को एनालाइज करने का तरीका आपका बदल चुका होता है, आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, जैसे एक्चुअली आप बाय बर्थ थे, जैसे एक डिवाइन सोल को होना चाहिए। देखा, ब्लेसिंग्स तो आपकी तरफ आने के लिए पहले से ही तैयार थी, बस जाने अनजाने आपने जो टॉक्सिसिटी को जगह दे दी थी ना अपनी लाइफ में, उस तक को हटाने के लिए डिवाइन द्वारा ही मेहनत की गई। डिवाइन ने ही आपके द्वारा आपके ऊपर ही काम करवा के उस टॉक्सिसिटी को हटाया। डिवाइन तो है ही आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपकी झोली डिवाइन द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स से भर गई। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपकी झोली में आता चला गया। जो भी आपके डिजायर्स थे सबको एक एक करके फुलफिल किया गया। बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। प्योर सोल का बिल्कुल कसूर नहीं है कब और कैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो गई। बिकॉज आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनकी एनर्जीज का रिफ्लेक्ट भी तो आपकी एनर्जी पर पड़ता ही है। कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ सीख लिया, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जब आपने इनर वर्क किया, खुद पर काम किया, खुद को हील किया, तो ऐसा करके आप फिर से डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के पात्र बन गए। कई बार ऐसा होता है गाइस, जाने अनजाने हम कुछ ऐसा सीख जाते हैं जो हमारी प्योरिटी को इनहेंस करने की बजाय और करने लगती है। तो अवेकनिंग प्रोसेस के जरिए आप खुद को इन सारी इम्प्योरिटीज से न केवल बाहर ले आते हैं, बल्कि खुद को पहले जैसा प्यूरिफाई कर लेते हैं। आई एम श्योर गाइज, वीडियो में दिया गया मैसेज आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय। डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, मदर नेचर, पूरे डिवाइन रियम को, सभी को थैंक यू कहते रहिए, इन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देते रहिए।